Welcome to AUK.today, Live in Today. Today, Pope Francis passed away. Our deepest condolences to his family, to his friends, to his colleagues, to the Vatican City, and to our Christian brothers and sisters across the globe. You are in our praise. अब हम आते हैं यूएस और चाइना की करंट टैरिफ वॉर, इकोनॉमिकल वॉर सिचुएशन पे, जिसमें पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 17 कंट्रीज को ऑलमोस्ट, अब तो 30 चल रहा है, अब तो धमकियां ही चल रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप चाइनीज गुड्स, चाइनीज प्रोडक्ट, इवन चाइनीज हर चीज़ बाइकआउट करें, अपने देशों से निकाल दें, एंड एक्स वाई जी, जो ट्रम्प हर वक्त एक आउट ऑफ द मेन्यू फरमाइश करते हैं। उस पर प्रेसिडेंट शी का आज एक बहुत सख्त बयान आया है। उन्होंने कहा जिसने भी अपने मामला सेटल करने के लिए, ट्रम्प को प्लीज करने के लिए, अगर उन्होंने गलती से भी यूएस के साथ मिलकर चाइना की किसी भी ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जिससे चाइना को लॉस होगा, उनके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। मैंने इससे पहले प्रेसिडेंट शी को इस तरह इतने इस तरीके के अल्फाज और गुस्से वाले मूड में देखा नहीं था, क्योंकि नॉर्मली ये मीडिया पे आके कॉमेडी करना ये वेस्ट और यूएस का काम है। चाइनीज बहुत छोटे एक मैसेज में जोर का धमाका कर देते हैं, और ये मैसेज वाइडली बहुत स्ट्रांग रिसीव भी हो गया है। अब इसमें इन सारी सिचुएशंस में जहाँ चाइना अपनी एक लॉबिंग कर रहा है, जहाँ चाइना एक कोशिश कर रहा है कि वो ग्लोबल उसको डोमिनेट कर ले, और वो इस पोजीशन में है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट कर भी रहा है, कर भी सकता है, बिजनेस को करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को करता है, मैन्युफैक्चरिंग को करता है, ऑलमोस्ट हर चीज़ को अब चाइना डोमिनेट करता है। और यूएस के पास अब ज़्यादातर धमकियाँ रह गई हैं, क्योंकि कहीं भी आप देखें, किसी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को शायद खुद भी नहीं पता उनका हासिल वसूल क्या है, ना उनके कलीग्स को पता है, कोई उनको प्रॉपर्ली डिफेंड ही नहीं कर पा रहा है। और ये तो है क्लैश ऑफ द टाइटन्स, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था आपसे अपना ओपिनियन कि चाइना बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, यूएस फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत वीक है। हाँ, यूएस के बहुत डीप सीटेड रूट्स हैं, और वो ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना अपने इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ की वजह से, अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ की वजह से, चाइना दुनिया को डोमिनेट करता है। अब इन दो जायंट्स में होता जो भी है, उम्मीद ये करेंगे कि ये मामला हल हो जाए, क्योंकि एनवीडिया के जो हेड थे वो चाइना गए थे, और आज जेडी वैंस जो है वो इंडिया आ गए हैं, क्योंकि यही वो सारी कंट्रीज हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, जिसको डेफिनेटली चाइना भी क्या कहते हैं, प्रेफर करता है। और चाइना ने अभी रिसेंटली लास्ट 72 आवर्स में जो यूएस के साथ किया है, वो बहुत जोर का तमाचा उनके मुंह पे, कारोबारी तमाचा दे मारा है। उनकी ब्रांड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। जो ब्रांड 30,000, 40,000, $50,000 में यूएस में बिकता था, चाइना 280 डेज का फ्री वीजा दे के, साथ में रिबेट्स दे के, वही आपको $1,000-2,000 में दे रहा है। मीन्स अगर आप एक बैग यूएस में लेते हैं, अब उतने ही पैसों में आप आके फैमिली के साथ चाइना घूम के, मर्जी की शॉपिंग करके, वापस जाके भी आप पैसे सेव कर सकते हैं। तो अब इसका क्या उम्मीद हम ये करते हैं इन दोनों से कि वो किसी न किसी ऐसे मीडियम जगह पे आ जाएंगे, जहां दुनिया में डैमेज ना हो, क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर आपस में लड़ पड़े तो असरात तो सारी दुनिया पे होंगे। और आज इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया उनके वाइस प्रेसिडेंट के अराइवल पे, वो मोर ऑफ उसके विजिट को ऐसा पर्सनल टच दिया जा रहा है कि वो मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर था कि उन्होंने वो विजिट किया, वो उनकी और ऐसे हेरिटेज साइट्स पे जा रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से मिले हैं, और चूंकि उनकी मिसेज जो है वो इंडियन ओरिजिन की है, और वो बड़ा बच्चे लोकल कपड़े पहन के, एज अ जेस्चर बहुत अच्छा है। आप कहीं जाए, आप उनके कल्चर की इज्जत करें, आप वो वैल्यू दें। नॉट अनलाइक के जैसे नरेंद्र मोदी साहब गए और उन्होंने उनके साथ जो कॉमेडी वहाँ पे की, वो नहीं होनी चाहिए थी, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके साथ की। एक किसी देश का हेड ऑफ स्टेट आ रहा है, और दुनिया का बहुत बड़ा देश है, तो इंडिया ने उसको अच्छी तरीके से रिसीव किया, और साथ के साथ वो रेसिप्रोकेट भी किया उनको। लेकिन आज ही इंडिया ने जो है चाइना पे टेम्पररीली 12% टैरिफ लगा दी उनके स्टील पे, और टेम्पररी बार बार हर जगह लफ्ज, हर मीडिया उसमें आउटलेट में, हर न्यूज़ चैनल में टेम्पररी आ रहा है।
तो इसका देखते हैं चाइना से क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि कल ही उन्होंने प्रेसिडेंट शी ने ये अनाउंस किया और कल ही इंडिया ने कर दिया। लेकिन इंडिया वो टेम्परेरी पे बहुत ज़ोर दे रहा है, और जिसका मतलब ये है कि वहाँ गुंजाइश है नेगोशिएशन की। ऑब्वियसली इंडिया भी अपनी बेनिफिट के लिए कहीं न कहीं ऐसे टर्म्स पे लाके वो करेगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया की सिचुएशन इस वक़्त ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत वल्नरेबल हो गई है, क्योंकि यूएस उसे प्रेशर कर रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट डिसीजन करे, चाइना पे टैरिफ लगाएँ और इस तरह के डिमांड्स कर रहा है। ऑब्वियसली इंडिया अपने स्टेक्स और अपने बेनिफिट्स को देखेगा, और उनका एक बहुत बड़ा इकॉनमी होना, एक बहुत बड़ी आबादी होना, उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है इस वक़्त। एट द सेम टाइम चाइना भी ये उम्मीद कर रहा है कि ऑलमोस्ट दुनिया एक ऐसी जगह पे आ गई है, जहाँ अब सबने ये डिसाइड करना है कि जी आइदर वी हैव टू गो विथ यूएस और चाइना। इन बिटवीन वाली बोट्स या बोथ द बोट्स में दोनों टांगे रख के चलने वाला काम खत्म है। आने वाले दिनों में इस पे बहुत स्पीड से डेवलपमेंट होगी। इट ऑलमोस्ट रिमाइंड्स मी जब प्रेसिडेंट बुश ने 9/11 के बाद कहा था आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो बीच का ऑप्शन नहीं था, हमारे साथ नहीं हो तो बस हमारे खिलाफ हो। तो खुली बदमाशी थी। वो आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी चाइना को दे दी है। उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, उन्होंने कुछ और क्रिएट किया था सिनेरियो। अब यहाँ बात पैसे की है, तो ऑब्वियसली पैसा सबको पसंद है और चाइना ने इस पे बड़ी मेहनत की है। और आई थिंक जितना दुनिया चाइना से इंगेज होगी, लॉस तो सबका होगा, लेकिन चाइना इनको बहुत बुरी तरीके से इसमें सबक सिखाएगा, क्योंकि चाइना पे सारी दुनिया इतनी डिपेंडेंट है, आप इसको कैसे पुल आउट कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप सबको कह तो रहे हैं, लेकिन उसकी पॉलिसी क्या, हाउ इट विल वर्क, उसका बैकअप क्या है आपके पास? ये जो सारी दुनिया की चीज़ें चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, शिपिंग को वो डोमिनेट करते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ को चाइना यूएस में से कोई एक डोमिनेट करता है, मोस्टली चाइना करता है। तो इसका बैकअप क्या है बाकी दुनिया के लिए? यूएस के अपने तमाम गुड्स वहाँ से आते हैं, क्लोथिंग वहाँ से आते हैं, हर चीज़ आते हैं। जापान में आप चला जाएँ, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम उठा लें तो उसपे लिखा आता है मेड इन पीआरसी। कहीं आ जाए, मलेशिया में चले जाएँ, नेम इट, यू नेम इट, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ आप, जितनी भी आपकी हर चीज़ें चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ये सिर्फ़ ख्वाहिशात के बेस पे तो नहीं होगा, दुनिया की में खुली पॉलिसी होनी चाहिए कि आप एक इतनी बड़ी ग्लोबल सुपर पावर इकॉनमी को आप आउटस्टेट करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे? ये सिर्फ़ ख्वाहिश पे है। ख्वाहिशात तो हर बंदे की बहुत होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लेट्स सी, वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वेंस का ट्रिप 4 दिनों का है। इसमें चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन आता है? इंडिया फर्दर इसको बिज़नेस के एतबार से, पॉलिसीज़ के एतबार से मज़ीद इंडिया क्या अनाउंस करता है? और उसका देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो एज़ वी गो जो भी फर्दर अपडेट होगी, हम कोशिश करेंगे टाइमली आपसे शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।